हाँ जी। वो थोड़े से चावल मिल जाएंगे? मैं ना यहाँ पे नई शिफ्ट हुई हूँ और मेरे पास अभी फ़ोन भी नहीं है, तो मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन नहीं कर सकती। तो आप दे देंगी तो बहुत मदद हो जाएगी मेरी। ये मैं लाती हूँ। रोशनी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है? ओके। दानिश ऑफिस। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैं लेके आती हूँ, तुम यहीं रुको। ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया। कौन? वो चीनी मिल जाएगी थोड़ी सी? चीनी? हाँ, और वो मेरे बच्चे को दूध पिलाना है और चीनी नहीं है, थोड़ी सी दे दीजिए, मैं आपको लौटा दूंगी बाद में। कोई नहीं, दो इधर। ये लो चीनी। अच्छा, एक बात पूछे आपसे, हम्म। वो सुबह जो गए थे यहाँ से, वो कौन है? पति है मेरे। क्यों? नहीं, वो आप नई नई शादीशुदा लग रही हैं ना, इसलिए पूछा। कब हुई आप दोनों की शादी? तुम्हें चीनी मिल गई ना, अब जाओ। कितनी अजीब है ये, इसको कभी देखा भी नहीं है और मेरे घर के बारे में बातें करती है। अब कुछ आके दिखाओ, दूंगी नहीं। सुनिए, हम्म। वो जो सुबह लड़की नहीं आई थी, अजीब सी थी। कौन? अरे वो जब आप ऑफिस जा रहे थे तब वो आई थी औरत, जिसके चोट का निशान था चेहरे पे, इधर इधर और इधर। अच्छा। वो ना मुझे बहुत वियर्ड लगी, लाइक अजीब सी। एक तो पहली बात, चोट देख के तो मुझे लगा कि चलो उससे पूछूं कि क्या हुआ है, बट ठीक है ना, मैं उसे जानती भी नहीं हूँ। और मैंने ना उसे अपनी सोसाइटी में ना पहली बार देखा। पहले तो वो जब चावल मांगने आई तो मुझे वियर्ड लगा, लेकिन आपके जाने के बाद ना वो चीनी ही मांगने आई थी। फिर मैं एक बात सोच रही थी, हमारा फ्लोर तो 4th फ्लोर पे, और हमसे नीचे 3rd फ्लोर है, 2nd फ्लोर है, 1st फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है। वो वहाँ भी मांग सकती थी, लेकिन हमसे क्यों मांगने आई? अब ऐसा तो नहीं है कि वो वहाँ मांगती तो उसे मिलता नहीं, कोई ना कोई तो दे ही देता ना। हमारे ही घर पे क्यों आई थी? मुझे ना वो बहुत अजीब लगी, मतलब सही औरत नहीं लगी है। मैं सोच रही हूँ ना, अगली बार से कुछ मांगने के लिए आएगी ना, मैं दूंगी नहीं। ऐसे कर करके तो घर में घुस जाएगी। और हाँ, आपको पता है वो कुछ पूछ रही थी मेरे से। क्या? बोल रही थी कि शादी कब हुई है, वो जो गए थे वो कौन है आपके, मतलब पड़ोसी है, तो उससे क्या मतलब है मेरे से? मैं तो जानती भी नहीं उसे, है ना। ठीक है। क्या यार, आपका दिमाग ना कहीं और रहता है, आपसे बात करके कोई फायदा ही नहीं है। बात कर रही हूँ, इनका दिमाग ही कहीं और। वो ब्रेड मिल जाएगी? ब्रेड? पर नीचे दुकान खुली होगी, वहां मिल जाएगी। वो दीदी, मेरे हस्बैंड ना 4 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं और मेरे पास अभी पैसे नहीं है। आप दे दो, मैं बाद में दे दूंगी आपको। अच्छा, होगा तो लेके आ जाऊंगी। ये ब्रेड है। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, शाम तक। दीदी, वो हल्दी चाहिए थी, तो मैं खाना बना रही थी, हल्दी खत्म हो गई है। 1 मिनट में कॉल करती हूँ। तुम्हारे घर में कुछ है भी या नहीं है? इस बार दे दो, फिर मैं नहीं आऊंगी। यहीं पे रहो, लेके आती हूँ। ये लो, जाओ। और प्लीज इसके बाद से मेरे घर पे मत आना। वो क्या है ना, शाम को ना मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं और मैं नहीं चाहती कोई भी डिस्टरबेंस हो, समझी? और हम इतनी बड़ी सोसाइटी में रहते हैं,
यहाँ पे मांगने वाली चीजें अच्छी नहीं लगती है, समझे ना तुम? ठीक है। ओहो, आज तो थक गया भाई। सुनो ना, एक गिलास थोड़ा पानी ला दो यार, बहुत ऐसा अजीब सा फील हो रहा है। बहुत बाहर ना बहुत सारी गर्मी थी, अजीब सा हो गया था मन। पानी पीना है आपको? वो जो औरत आई है ना, उससे मांगिए, समझे? मुझसे नहीं। मैं पागल हो चुकी हूँ उस औरत की वजह से। वो क्या औरत है, पागल हो गई क्या थोड़ी सी? एक बात बताओ, उससे आपका कोई रिश्ता है, हाँ या ना? बताओ मुझे। जो औरत कल आई थी, वो औरत ना आज भी आई थी। दिन में 50 बार आती है वो, पागल हो जाती हूँ मैं। कभी हल्दी मांगने, कभी दही मांगने, कभी आटा मांगने, कभी चावल, कभी नमकीन, ने क्या क्या मांगती है वो? क्यों मांगती है वो यहाँ से? कोई रिश्ता है आपसे? बताओ ना मुझे। अफेयर चल रहा है आपका, या फिर मैं आपकी दूसरी बीवी हूँ? क्या बकवास की जा रही हो? मैं बकवास कर रही हूँ? ऑफिस से आया हूँ, थका हारा हूँ, बैठा हूँ, पानी मांग रहा हूँ। यार इंसान घर में चैन से बैठ सकता है 2 मिनट? सांस ले सकता हूँ मैं इस घर में? ऑफिस का इतना सारा टेंशन है, मैं समझा कि घर आऊंगा, तुम्हें देखूंगा, तुम्हारे साथ बातें करूंगा, मन खुश होगा। उल्टा ये। ठीक है, चिल्ला लो आज मुझ पे, लेकिन किसी दिन कुछ पकड़ा गया ना, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, याद रखना। अरे चुप रहो, ज्यादा बकवास तो करो मत मेरे सामने। खुद से जाके पानी पी लूंगा। मैं ना पता तो लगा के रखूंगी, ये औरत है कौन। इस बिल्डिंग में इतने सारे फ्लैट हैं, लेकिन ये सिर्फ मेरे फ्लैट पे क्यों आती है? हर बार ऐसा लगता है ना जैसे ये औरत ना कुछ पता लगाने की कोशिश कर रही है। ये पकड़ो पैसा, और मेरी जिंदगी में दोबारा आने की कोशिश में ही मत करना, समझी? निकल जाओ यहाँ से, हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे सामने मैं। वाओ, क्या सीन है ये? हाँ, मैंने आपसे शाम को कहा था कि कौन है ये, क्या रिश्ता है आपका इससे? आपने चिल्ला करके मेरी आवाज को नीचे दबा दिया था। क्यों? मुझे आपने पहले ही क्यों नहीं बताया कि आपका इससे अफेयर चल रहा है, कोई रिश्ता है आपका इससे? मैं पागल हूँ क्या? एक मिनट, कहीं ये आपकी पहली बीवी तो नहीं है जो बार बार आती थी यहाँ पे? मुझे नशा पहले दिन ही हो गया था कि इसका ना आपसे कोई ना कोई रिश्ता है। और तुझे शर्म नहीं आई बिल्कुल भी मेरे पति के ऊपर डोर डालते हुए? हाँ, एक तो मुझसे आके पूछती कि आपको पति कब से शादी हुई है, कौन है वो, कौन नहीं है। पागल है थोड़ी सी। अरे अपने पति पे ध्यान दे, अपने बच्चों पे ध्यान दे। मैंने तेरे को पहले ही वार्न किया था कि मेरे घर पे दोबारा मत आना, लेकिन नहीं, आधी रात में यहाँ पे मेरे घर में आ गई है। और ये औरत मेरे घर में घुसी कैसे घुसी? घर में घुसी तो घुसी, यहाँ तक आ गई है, शर्म नहीं आती है? रात के 2 बज रहे हैं, क्या कर रही रात के 2 बजे मेरे घर में? कैरेक्टरलेस औरत, तुम जैसी औरत नहीं थी, गंदी इतनी भद्दी होती है, दूसरे के पति में दौड़े डालती है, शादीशुदा लाइफ तक खराब कर देती है। तू क्या मेरे पति के साथ रात में सोने के लिए आई है? हाँ रोशनी, ज़बान पे लगाम लगाओ। इसकी वजह से मुझ पे चिल्लाओगे? हाँ, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रही हो? एक शब्द अगर बोली ना तो तुम्हारा जबान अभी खींच लूंगा। तुम्हें पता नहीं है तुम क्या बोल रही हो और किसके लिए बोल रही हो। अरे बहन है मेरी ये, क्या जानना चाहती हो तुम? बहन कैसे? मतलब छोड़कर चली गई थी मुझे गरीबी की हालत में। भाभी, भैया एकदम सही कह रहे हैं। मैंने अपनी गलतियों की वजह से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। मैं आप दोनों का रिश्ता खराब नहीं करना चाहती थी, ना ही कभी आप दोनों के बीच में आना चाहती थी, पर मेरे बच्चे भूखे मर रहे थे भाभी, और मेरा पति भी 6 महीनों से गायब है। कोई खाने के लिए, मेरे पास खाने के लिए भी बिल्कुल भी पैसे नहीं है, और उस वजह से मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने बच्चों को कैसे पालूं भाभी। इतनी सारी चीज़ें हो गई कि फिर मुझे लगा कि मुझे जाना पड़ेगा भैया के पास। और जो भी आप सोच रही हो वो सब कुछ बहुत टाइम पहले मैंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। मैं एक लड़के से प्यार करती थी और उसकी वजह से मैंने भैया को ही छोड़ दिया। भैया, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं इस गरीबी में नहीं रह सकती अब। पर तनु, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, मैं कुछ बेहतर कर रहा हूँ, मैं कर लूँगा कुछ ना कुछ बेहतर। क्या कोशिश कर रहे हो भैया? ये ज़ेप्टो की, जोमेटो की नौकरी करके आप क्या कोशिश कर रहे हो? 10-20 हज़ार में क्या होगा अपना? मैं नहीं रह सकती, मेरे सपने बड़े हैं भैया, मुझे अपना करियर बनाना है, और मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है, मैं उसी से शादी करूँगी। तनु कैसी बातें कर रही है?
पापा ने रमेश अंकल से वादा किया था कि तुम्हारी शादी उनके बेटे से होगी। अरे भैया पापा गए, अब क्या पापा पापा, मेरे को किसी से नहीं शादी करनी है। मैंने बोला है मैं उसी से शादी करूँगी तो मैं उसी से शादी करूँगी। मैं उससे प्यार करती हूँ और वो बहुत अमीर है, हमारी तरह नहीं है, गरीबी में नहीं रहता है कि यहाँ के गेट टूटे पड़े हैं, कुछ नहीं है इस घर में भैया। मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, मुझे यहाँ से जाना है। और हाँ, आज के बाद कभी मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करिएगा, और हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी शादी में मत आइएगा, और आके उसे ये मत बोल दीजिएगा कि आप मेरे भाई हो, वरना तो वो मुझे भी छोड़ देगा। मैं चाहती हूँ कि आज के बाद हमारा रिश्ता यहीं पे ख़त्म हो जाए। गुड बाय भैया। वो मुझे बहुत मारता पीटता था, और बच्चा होने के बाद तो और भी ज़्यादा, और मेरे बच्चों को भी मारता था। और फिर वो पता नहीं कहाँ चला गया, अब तक वापस नहीं लौटा है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मैं कहाँ जाती, किसके पास जाती। अब तो मम्मी पापा भी नहीं है, और भैया ने मुझे अपने बच्चे की तरह पाला है हमेशा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, मैंने उस दिन जो आपको वो सारी बातें बोली, मुझे माफ़ कर दो। भाभी भैया जो करेंगे मैं वो सारी बातें मानूंगी, और मैं आप दोनों का रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहती, मुझे माफ़ कर दो। मैं ना आज के बाद आप दोनों की लाइफ में कभी नहीं आऊँगी। 1 मिनट, यहीं रुको, तुम कहीं नहीं जाओगे। सॉरी दानिश, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने इतना कुछ गलत कह दिया। लेकिन आप खुद सोचो ना, मेरी जगह पे अगर कोई भी औरत होती तो वो गलत ही समझती, क्योंकि पहली बात तो मुझे पता ही नहीं था कि आपकी कोई बहन भी है, ना आपने कभी मुझे बताया था। और अचानक से जब कोई औरत मेरे गेट पे बार बार आएगी, मुझसे कुछ कुछ मांगेगी, आपके मेरे रिश्ते के बारे में पूछेगी, तो ऑब्वियस सी बात है ना, मुझे डाउट होगा, मुझे शक होगा ना। तो बस मुझे इसलिए शक हो रहा था। खैर जो भी चीजें थी, आई एम रियली सॉरी, मैंने ना जाने कितना गलत कह दिया कैरेक्टर पे बात, उसे छोड़ो। एक बात बताओ, तुम्हारा पति जब तुम्हें इतना मारता है तुम उसके पास रहते क्यों हो? और दानिश, ये आपकी बहन है, प्यार किया था इसने, गुनाह थोड़ी ना। इसे थोड़ी ना मालूम था कि जिससे ये प्यार कर रही है वो नालायक निकलेगा, बदतमीज निकलेगा, जाहिल गवार निकलेगा। ये बेचारी तो उसके प्यार की वजह से सबको छोड़ दी थी। इसे लगा था कि सारी दुनिया को ये छोड़ देगी तो इसे सारी दुनिया का प्यार उसी लड़के में मिल जाएगा, लेकिन उस लड़के ने वक्त का फायदा उठा लिया, इन्हें भी छोड़ दिया। दानिश, मेरी बात आप समझिए, इंसान से गलती होती है, और ये भी इंसान है तो आखिरकार आपकी बहन ना। आप दोनों का खून का रिश्ता है, छोटी सी गलती के लिए किसी को इतनी बड़ी सजा क्यों देना? सजा तो उस आदमी को मिलेगी जिस आदमी ने इनकी लाइफ खराब की है। इनका फेस देखो, कितना मारता है बेचारे को, इनकी हालत देखो। मेरी बात सुनो, आप कहीं नहीं जाओगे, अब से ना आप यहीं रहोगे। और दानिश, सच में ये यहीं रहेंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे। टेंशन मत लो,